मेरे पीछे साइड में आप देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका सरसों से फूला हुआ है। और ये देखिए सरसों के फूल जो है पूरे खेतों को एक अलग हरा और धानी, क्योंकि पीले और हरे के मिक्स में जो धानी कलर उभर कर आता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। बेहद खूबसूरत। ये पूरी सड़क जो सामने जा रही है ये आपको लखनऊ लेके जाएगी, और ये ट्रक जो जा रही है ये आपको सुल्तानपुर लेकर जाएगी। सुल्तानपुर और अमेठी क्षेत्र, सामने चिलौली और थोड़ी ही दूर पर हैदरगढ़। इस जगह पर खड़े होकर के कुछ चीज़ों का निर्धारण इसलिए करना ज़रूरी हो गया क्योंकि हैदरगढ़ में कभी राजनाथ सिंह जी लड़ा करते थे और अभी भी वहाँ पर भाजपा आगे मानी जा रही है। पहले और दूसरे चरण में जब ये देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तीसरे चरण में आते आते कुछ स्थितियां उल्टी हो गई। और उस विपरीत परिस्थिति में जो इस समय जिस क्षेत्र में मैं बढ़ रहा हूं, इस क्षेत्र में कहना यह है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आधे आधे की लड़ाई बनेगी। इसके बाद आएगा 5वां, 6ठा और 7वां चरण। उस तरफ बढ़ते हुए ये बात उभर कर आ रही है कि अब आगे की राह समाजवादी पार्टी के लिए बेहद कठिन होने वाली है। कठिन का मतलब सीधा सा है, सूरज के अस्त होने का भी समय आ रहा है। पहले जो आंकड़े आ रहे थे उसके हिसाब से 230, 235, 240 समाजवादी पार्टी के खेमे में गिर रहे थे। लेकिन जिन परिस्थितियों से रूबरू होकर के कानपुर से मैं इधर आया हूं, और ये पंजाब, मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि पंजाब से लेकर के आप इस तरह पूर्वांचल के किसी भी हिस्से तक चले जाइए, हर तरफ आपको सरसों ही सरसों दिखाई देगी। सरसों इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि सरसों के तेल की महंगाई भी एक मुद्दा बनी हुई थी। किसानों के बीच एमएसपी की गारंटी, गन्ना और सरसों, इन दोनों पर बहुत ज्यादा राजनीतिक गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा था, जिसकी वजह से पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और रालोद को एज मिल रही थी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में। पंजाब की अलग कहानी है, लेकिन फिलहाल जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यह है पूर्वांचल का। अब यहां से पूर्वांचल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये अवध में खड़े हैं, इसके बाद हम पूर्वांचल की ओर बढ़ जाएंगे। कहानी यह है कि अगर 403 में 200 से ऊपर समाजवादी पार्टी को सीट ले आनी है तो इस क्षेत्र में लड़ाई उसको तेज करनी होगी। लेकिन ये परिस्थितियां थोड़ी विकट हैं। पहले जहां क्लियर कट मेजॉरिटी आ रही थी, अब वहां पर पुरानी बात उभर कर आ रही है कि कहीं ना कहीं हंग असेंबली का डर आ रहा है। अगर हंग असेंबली आती है तो फिर बसपा का रोल बड़ा होगा, कांग्रेस का भी रोल होगा। बसपा पे लगातार ये उम्मीद है कि करीबन 30-35 सीटों पर वो अपना दावा ठोक सकती है। पिछली बार उसकी 19 सीटें थी। ठीक उसी तरह से कांग्रेस 7 सीटों पर थी, उसके लिए भी अनुमान है कि 15 सीट तक वो जीत सकती है। इन सब चीज़ों की जानकारी आगे देखेंगे। किसान आंदोलन का असर पहले दूसरे में हो चुका है, आगे वो कितना असर दिखाता है ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं जो हरियाली और फैलाव, ये खूबसूरत है। पूछेंगे सरसों के किसान अगर मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे कि उन्हें एमएसपी की चिंता है भी या नहीं। जल्दी ही आपको जोड़ रहे हैं, हम कुछ किसानों से जोड़ते हैं, फिर आप देखिए यहाँ की रियलिटी। राष्ट्रपति टीवी पर मैंने अभी एक छोटी सी बात कही, उस बात की महत्ता अब आप सुनिएगा। पंजाब से लेकर यहाँ तक सरसों ही बोई गई है, और मैं ये लगातार देखता आ रहा हूँ। मथुरा हो, जेवर हो, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कानपुर, जिस भी क्षेत्र से गुजरा हूँ, सरसों ही सरसों दिखाई दी है। जो रिपोर्टर पंजाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके फोटोग्राफ में भी सरसों दिखाई दी है। सरसों एक मुद्दा इसलिए बना हुआ था, मैं अपनी तरफ से बोला था कि महंगी हो चली है, घरों के तेल की जो सरसों है वो बहुत महंगी हो चली है।
और एमएसपी का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सुना पहले और दूसरे फेज में, जिसमें राकेश टिकैत वगैरह अड़े हुए हैं। मैं अब मिलवाता हूँ आपको सरसों के खेत में बैठे हुए जो देख रेख कर रहे हैं मालिक। थोड़ा नजदीक आइए आप। मुझे जो पहले तो अपना नाम बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। सुनील कुमार शुक्ला। सुनील कुमार शुक्ला जी। जी। पंडित नाराज है बीजेपी से? पंडित नाराज क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब पंडितों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। नाराजगी तो कोई भी नहीं है। हम लोग जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं और जुड़े भी रहेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहीं, तो जैसे ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो मान लीजिए कि अगर नाराजगी है, मान लीजिए थोड़ी सी भी नाराजगी है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है और फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है तो कैसे ये होगा कि वो ध्यान दे? कौन सा है रास्ता? रास्ता यही है कि जो जननायक बन रहे हैं या बनने वाले हैं, कम से कम इनको एक वर्ग ऐसा भी है जिसमें क्या सारे गरीब दलित और यही हैं, बैकवर्ड या एफसी ही गरीब है, पंडित नहीं गरीब है। सभी जातियों में गरीब है। जातियां तो सभी जिनमें गरीब है। आपको मैं बता रहा हूँ, इसका घर नहीं है, पंडित है, तिवारी है, ये घर नहीं है, दूसरे के घर में रहता है। कभी हमारे पास आ गए, कभी यही रखना अभी यही रखना, ठीक है। और खाने के लिए इसको पर डे मेहनत करनी पड़ती है भाई। दुनिया मेहनत करती है, लेकिन ये भी मेहनत करता है। ठीक है। भोजन वगैरह बनाते हैं अपना, जहाँ कहीं काम मिल गया तो कर ली, यही सारी। सरसों बुआई है जो जी, ये अभी आप मुझको बड़ा मजेदार बात बताएं, वो बताइए रीजन क्या है इसके पीछे का कारण? अब रीजन ये है कि अब करीब 1 साल से के करीब लगभग हो रहा होगा, तेल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। 140 या 120 से तेल शुरू हुआ। आज की डेट में अगर आप शुद्ध तेल चाहें, आप मानेंगे नहीं, लोग कह के बेच रहे हैं कि ये तेल जो है मिक्स का है और ये शुद्ध है। जो शुद्ध है वो 220 रुपए का दे रहे हैं केजी, और जो शुद्ध नहीं है वो 160 रुपए या 150 रुपए या 170 रुपए का दे रहे हैं। तो मिक्स खाना है या शुद्ध खाना है? अगर मिक्स खाना है तो उसमें रोग है भाई। अगर मिलावट का है और फिर बिल्कुल खुल के बता रहे हैं कि ये मिलावट। नहीं, आप ऐसे बैठिए, आप ऐसे बैठिए, थोड़ा सा उधर आओ मेरी तरफ, मेरा मेरा सवाल ये है कि किसान इस महंगा बिक रहे तेल के लिए खूब सारी सरसों बोती है, और जो अर्थशास्त्र है उसका पहला फंडा यही है कि अगर उपलब्धता खूब हो गई तो वो सस्ती हो जाएगी। सही। तो बाजार में जिस सोच से किसान उतरा है कि उसको 200 रुपए तेल का बिकेगा तो हमारा सरसों की पैदावार अच्छी होगी और हमें पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल। अब अगर पैदावार बहुत अच्छी हुई तो पंजाब से लेके यहाँ तक सरसों ही सरसों है, दाम कैसे मिलेगा? बात केवल दाम की ही नहीं है, बात सेहत की भी है। हम लोग तो इसलिए अब की बार ये सरसों ज्यादातर कर दिए कि कम से कम हमारे घर में खाने के लिए तो हमें मोल ना लेना पड़े ये मिलावट का, जो बोल के दे रहे हैं कि ये मिलावट का है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया। ये शुद्ध रहेगा तो घर का है तो शुद्ध रहेगा। हम अपने हाथ से लेके गए, अपने सामने काम। इस पॉइंट में एक और बात छिपी हुई है। छिपी ये है कि किसान अगर अपने यहाँ उपज उगा लेता है तो एटलीस्ट कम से कम उसको महंगा तेल बाजार से नहीं खरीदना होगा। हाँ, बाजार से नहीं खरीदना। हाँ, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपना तेल लगा करके खपा लगा के बेच रही है महंगा, वो हमको नहीं खरीदना। हाँ, नहीं, ये बढ़िया बात है। क्या माहौल है इस समय पूरे हैदराबाद में या बाराबंकी क्षेत्र में? अब यहाँ अमेठी लग गया है। हाँ, अमेठी लग गया है। अच्छा, आप 4 किलोमीटर पीछे छोड़ा है। नहीं तो बहुत बढ़िया, अमेठी जा ही रहे हैं जी। ये तो हमें पता भी नहीं चला कि कब हम बॉर्डर में घुस गए। आप बॉर्डर में आ गए करीब 4 किलोमीटर। बीजेपी चाहे कुछ दे चाहने नहीं, लेकिन हम लोग बीजेपी के साथ रहेंगे। जरा आगे बढ़िए भाई, उनके हम लोग बीजेपी के साथ आगे रहेंगे। बढ़िए, उनके पास मैं पूछ रहा हूँ। बीजेपी ने जितने काम किया है, हाँ,
किसी वर्ग हाँ और किसी जात पात को लेकर नहीं किया है। अच्छा ना सबका, जब मोदी जी का जो नारा है सबका हाँ। साथ, सबका विकास, सबका हाँ। विश्वास, हाँ तो बीजेपी की जितनी योजनाएं हैं बराबर सबको मिल रही हैं। योजना है। योजना है, जैसे राशन है, डबल राशन मिल रहा है। अच्छा ठीक। हैं? हाँ ये है कि आवास जो है, अभी हम लोगों को आवास नहीं मिला, हम लोग पात्र भी हैं। 5 साल से आवास बांट रहे हैं, आवास हाँ, आपको लेकिन नहीं मिला। आवास आता है, यहाँ आपात कर दिया जाता है हम लोगों का। अरे अपात्र कर देते हैं। हाँ। किस आधार और पर? दूसरी बात, पीएम किसान सम्मान निधि मोदी जी ने लागू किया। हाँ ठीक है। और मैं जब हमारा एक रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें दूसरे के अकाउंट लगा, मैं 3 साल दौड़ा हूँ। हाँ ब्लॉक सिंहपुर राष्ट्रीय कृषि बीज तो भंडार। गजब प्यार है आपको बीजेपी से हाँ, फिर तो। राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार। हाँ। उसके बाद गौरीगंज हाँ। गया हूँ, हाँ। निदेशक के कार्यालय गया। तो बीजेपी को देखना चाहिए वहाँ कि आपको कई कितना बार प्यार है। 3 साल बाद अब एक रजिस्ट्रेशन रिलीज हुआ, अब हाँ, रिलीज हुआ 3 हाँ। साल बाद। केवल 2 किस्त मुझे मिली है, अभी हाँ। आज तक एक किस्त भी नहीं मिली। उधर नहीं, इधर हटाइए। हाँ मैं ये कागज कह, 200 बार वहाँ देख कर के आया, यहाँ देख कर के आया, कोई सुनने वाला ही नहीं है। और आपको भी लेकिन मकान हम नहीं लोग मिला। वोट तो देंगे बीजेपी को, बाबा को वोट देंगे, योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे हम लोग। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा चाहे है कोई लाभ मिले चाहे न मिले, तो ऐसा लेकिन क्यों, वोट देंगे। ऐसा हम लोग। क्यों, ऐसा देंगे वोट, काम अच्छा है उनका। काम तो कर लीजिए। काम ही तो आप अच्छा नहीं बता रहे हैं काम कि ये हुआ लेकिन वो जब हुआ। यहाँ पे नहीं दिया जा, यहाँ नहीं दे रहे हैं, हाँ। कर्मचारी नहीं दे रहे, बीच वाले नहीं दे रहे हैं ना, बीच वाले नहीं दे रहे। मिलाइए जरा, इनसे भी मिलवाइए। बीच वाले नहीं दे रहे हैं, हाँ, देने नहीं दे रहे हैं। तो बीच वालों को सबक कौन सिखाएगा? बीच वाले को सबक तो उन्हीं को सिखाना चाहिए। तो पिछले बीते 5 साल में तो नहीं सिखा पाए, नहीं, तो फिर हम सवाल देखिए, आप हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मत दीजिए, आप दीजिए, नहीं सही मजे से दीजिए। मेरा पूछने का मतलब ये है कि समस्याएं आप बता रहे हैं, खामियां आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपको लाभ मिला भी नहीं है, नहीं मिला। फिर भी हम योगी जी को दे देंगे। तो ये मतलब ये कौन सी व्यवस्था है? अरे काम उनका बढ़िया है, फिर दिखाओ भाई। काम उनका बढ़िया चल रहा है, शासन बढ़िया चल रहा है, अच्छा। गुंडागर्दी सब बंद हो गई है। अच्छा हैं? हाँ लड़कियां चाहे जहाँ आए जाए, कोई स्टेज करने वाला नहीं है। अच्छा और ये सब काम बढ़िया अच्छा है। योगी आपके जी का- जीवन में योगी अच्छा जी का चलिए काम ये बढ़िया, नंबर 1 काम ये भाई। जो बात है ना, ये हाँ। मैं सबके मुंह से सुन रहा हूँ कि लड़कियां सुरक्षित हैं। सुरक्षित लड़कियां, हाँ, आपके सुरक्षित अपने है। जीवन में कितनी ऐसी घटना हुई है? हाँ बोलो, क्या हुआ? आपके अपने जीवन में कितनी ऐसी घटना हुई है कि जिसमें आपको ये लगा कि लड़कियां असुरक्षित हैं? याद करके योगी बताइए। सरकार में लड़कियां सुरक्षित नहीं, योगी सरकार में नहीं। आप मुझे ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 40-45 साल की होगी। ठीक है, 42-45 साल में क्या आपने पीछे की सरकारों में 40 घटनाएं सुनी कि जिसमें आपने देखा कि नहीं इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, फला गांव में लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा आपने सुना, देखा? हमारे गांव अब मैं इसी बात पर उतरने वाला तो हूँ। नहीं रहा, ये हुआ है। अब लेकिन जैसे नहीं, देखता गाँव हूँ, की नहीं, क्षेत्र की सुनता बात हूँ। करो, पूरे उसकी बात करो। पूरे उत्तर प्रदेश की ना, अब यही बात कर रहे यही हैं। फिर देखता हूँ, टीवी में देखता हूँ, टीवी में मोबाइल देखते उसमें हैं, देखते हैं। यही तो सवाल है। टीवी में देखते हैं, नेता बोलते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो आप भी कुछ सोचने लगे क्या ऐसा होता है? आपके अपने खुद के जीवन में नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, खुद सोचिए। 2 गलत बात हुई कि नहीं हुई? आपके अपने जीवन में नहीं हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि छेड़ी जाती है लड़कियां, तो आपने कहा कि हाँ छेड़ी जाती है। और आप ये बताइए कि 7 साल में इनके राज्य, 5 साल में इनके राज्य में छेड़ी गई कि नहीं छेड़ी गई? नहीं छेड़ी गई। यही तो बात है। सर बदलाव तो है, बदलाव वो बहुत हुआ है, हाँ। वो अंदर हुआ है, हाँ कोई जान नहीं पाया है। हाँ हाँ, यही मैं भी कह रहा हूँ। हाँ। घटनाएं उधर भी होती थी, घटनाएं इनके उसमें भी होती 3 थी। साल से दौड़ा हूँ। अपने पीएम किसान सम्मान निधि जो है, हाँ मोदी जी दे रहे हैं सबको। हाँ 3 साल दौड़ा हूँ, मेरा 2 रजिस्ट्रेशन कर दिया। एक हाँ। था, उसमें दूसरे अकाउंट लगा था। हाँ तो उसके बाद एक कागज देने गए यहाँ राजकीय कृषि बीज भंडार, तो उन्होंने दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। मुद्दा तो उसमें 2 रजिस्ट्रेशन मिली मुझको, उसके बाद नहीं मिली। मैं कितना दौड़ा हूँ गौरीगंज, उसके बाद यहाँ दौड़ा हूँ। कोई आपका सुनवाई शुभ नहीं नाम, हुई। आपका शुभ नाम क्या है? उमाकांत। उमाकांत। उधर शुक्ला जी बैठे हैं, आप इधर मकान जी बैठे हैं, ये भी पंडित जी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो बात आप लोग सुनते हैं, जो बात आप लोग सुन लेते हैं, उन बातों पे कभी विचार करते हैं बैठ कर कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता? इसको विचार करते हैं आप लोग कभी? जैसे मान लीजिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी की बात, हम कह रहे हैं सपा की बात, हम कह रहे हैं बसपा की बात, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ। सबकी बात। जब सब ये कहते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, तो आप लोग कभी सोचते हैं कि सही में इसने किया भी था कि नहीं किया था? ये सोचना जरूरी है कि नहीं इंसान के लिए?
भाई इनका काम हमको योगी जी का काम बहुत अच्छा लगा। तो अब ये तो ठीक है, काम अच्छी अच्छा बात है। लगा है। बहुत इनका बढ़िया काम, बात है। लाइट बराबर लाइट मिल रही है, बहुत बढ़िया बात। समय से लाइट मिल रही हाँ, है। हाँ, हाँ। तो अच्छा काम, सारा काम अच्छा हो रहा है इनका, योगी जी का। आपको भी आवास नहीं मिला है और ये तो- राशन? ये तो हाँ। दूसरे के यहाँ रहते हैं, ये तो यहाँ बे रोड पे दिए उधर- हुए हैं। उधर- हमारी तो बहुत बड़ी गंभीरता की कहानी है, कहानी बयान कर दीजिए। ये जगह वही है, बनाई गई कहानी। ये जगह वही है, आप कहानी बयान करिए, क्या हुआ? हमारा राशन बंद है हाँ और जहाँ तो ये मशीन आ गई है हाँ वहाँ तो राशन बंद है। हाँ हिसाब ले लिया राशन हाँ। नहीं मिलता। आपको नहीं मिलता? हाँ, हाँ और एक आवास मिला था हमको, हाँ। लेकिन उसको गलत जगह पे दिया गया। वहाँ पे हम लोग रहने नहीं पाए। आवंटन आपके नाम पर हुआ था पर आप रह नहीं पाए? एक पिताजी के और माता जी के नाम पे। हाँ। तो पिताजी और माता जी दोनों उसमें समाप्त हो गए। अब अकेला मैं बचा, 4 भाई हूँ, मैं 4 भाई हूँ, हाँ। अकेला मैं रहता हूँ हर रोड पे। तो लेखपाल और प्रधान और इन्हों से कोई शिकायत? किसी से कोई सहायता नहीं मिली, कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। हम कैसे माने कि आप लोग योगी को पसंद कर रहे हैं? इनके काम से पसंद है। अब जिसके लिए यह करते हैं वो कर्मचारी नहीं पसंद दे रहे तो करता क्या है, करें भाई? जिसके लिए नहीं होता वो हैं? पसंद नहीं करता है। और सबके लिए, हर आदमी सबके लिए अच्छा नहीं लाख से होता। नहीं मिल रहा कोई चीज, लाख से नहीं आपके मिल लिए रहा है, हम बात वो दे अच्छे रहे नहीं हैं हैं। जी। देखिए उनका वहाँ से तो उधर- काम चल आराम से, रहा है, आराम वहाँ से। से तो काम चल रहा जी है। बहुत सही बताएंगे। सरकार के हिसाब से ये सारे बीच में काम गड़बड़ी चल करते रहे हैं, बीच हैं, में गड़बड़ी हाँ। करने वाले हैं, बीच में। लेकिन जो कर्मचारी है, हाँ। अधिकारी है, ब्लॉक स्तर पे कार्य नहीं हो रहा। ब्लॉक स्तर कर्मचारी चोर है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है ब्लॉक स्तर से। वो अंदर दावा से- तो ये कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। नहीं, भ्रष्टाचार ऊपर से तो खत्म है, मान लीजिए खाने खत्म में है। खत्म है, अंदर तो शुरू है। जनता अंदर से अंदर से शुरू है। सही है, मान रही है कि खत्म है। गाँव में रही तो बात, खत्म है। आप मानेंगे नहीं, इसके पहले हर कॉलेज के सामने 2-4 चोर छिछोरे रहते ही थे, ठीक है। आज की डेट में मैं स्वयं लेके अपनी लड़कियों को जाता था स्कूल, हाँ हाँ। कभी भी मतलब ये नहीं किया कि मतलब उनको अकेला भेजाओ। इससे पहले अब वो जाती हैं, अकेले जाती हैं, यहाँ से बिठा देता हूँ आराम से, उधर से आराम से अपने आप बात से। घुमा रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं मैं बात नहीं घुमा, बहुत सही कह रहा हूँ। चलिए, अच्छी और बात है। मतलब भरोसा है। नहीं, अब ऐसी बात है, आप हाँ, ये- ऐसी जी, बात है तो अच्छी बात है। जी। ठीक है। जीतेंगे भी, राजा साहब जीतेंगे भी। हाँ, राजा साहब, जीतेंगे भी यहाँ के लोग। संजय सिंह जी। नहीं, राजा मेंकेश्वर शरण सिंह। अच्छा ये तिलोई ब्लॉक लड़ रहा अच्छा, है। तिलोई ब्लॉक में। जी जी। तिलोई में एक बार याद होगा आप लोगों को, तो आपकी तो एज पक्का रही होगी, क्योंकि 2010 में कांग्रेस ने एक क्रिकेट मैच करवाया था अमेठी में, और उसमें राहुल गांधी वादी सब लोग आए थे। 2009 की बात है, 10 की नहीं। उसमें सचिन तेंदुलकर वगैरह आए थे। तिलोई के गांव वाले उसमें क्रिकेटर बल्लेबाज बन करके गए थे। वो याद है कुछ? वो घटना अमेठी में हुआ था, वो तगड़ा वाला मैच हुआ था। करीबन 500-700 टीमें बनी थी अलग अलग गांव में। हाँ, गाँव में बनी हाँ, थी। गांव में छोटी छोटी टीमें बनी थी बहुत सारी। वो क्रिकेट खेलने गई थी सब। बनी थी। उसका कुछ हुआ नहीं ना फिर उसके बाद? उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर से ये स्मृति जी के द्वारा कराया गया, लेकिन उसके बाद ये भी बंद नहीं। आइए मैं यही खड़ा हूँ। ये समस्या है राजनीतिज्ञों की। राजनीतिज्ञों की समस्या ये है कि वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़ा प्लान करते हैं। आपको सब्जबाग दिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि क्या ही तो आपके क्षेत्र में होने वाला है। 2009 की बात याद है मुझे, तिलोई गांव से क्रिकेट टीम आई थी, वो जीती भी थी। और सचिन तेंदुलकर, आरपी सिंह, खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बच्चे, वाड्रा, सब पहुंचे। ये बात उस समय की। उसके बाद फिर क्रिकेट का कोई विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में। ऐसा माना जा रहा था कि क्रिकेट का विकास होगा, क्योंकि रायबरेली और बछरावा क्षेत्र से जुड़ते थे आरपी सिंह। इसके बाद दूसरी घटना होती है, अभी बताया उन्होंने, स्मृति ईरानी जी ने भी करवाया था। सांसद बनी, उन्होंने भी कहा कि मैं विकास कर दूंगी इस क्षेत्र का, बहुत भयंकर विकास हो जाएगा। ठीक है, सड़कें एक्सप्रेसवे की बनी है, हाईवे की बनी है, ये बात अच्छी है। लेकिन भीतर गांव में कितना विकास हुआ ये भी देखना बात है। यहाँ बैठ करके जो चर्चा हुई है, आप ये ध्यान दीजिए कि योगी आदित्यनाथ पसंद है, उनको हम वोट देंगे। भले ही समस्या ये है कि मकान जो दिया गया वो नहीं मिला, आवंटित जो आवास हुआ वो नहीं मिला, अनाज की समस्या खड़ी हुई पड़ी है।
कि आपको अनाज जो आवंटित हुआ वो भी आपको नहीं मिल पा रहा है। आवास के चक्कर में एक व्यक्ति जो है इधर से इधर भटक रहा है। बड़ी चीजों को दिखा करके सब्जबाग बना देना एक अलग कहानी है, धरातल पर उतरना एक अलग कहानी है। बावजूद इसके जिसके दल से प्रेम है वो प्रेम बना हुआ है, बरकरार है। यानी योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर यहाँ पे वोट पड़ेगा, दिया जाएगा, ये बात खुद वो स्वीकार कर रहे हैं। समस्याएं जस की तस है। कहानी ये है कि लड़कियां सुरक्षित हैं, आप कहते हैं और इन तक पहुंचती है। खुद के जीवन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि उनके जीवन में किसी भी लड़की की छेड़खानी हुई हो। यानी पूरे देश प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था सोचिए कि कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से परसेप्शन बनाया जाता है। हर पार्टी जो दावा करती है उस दावे के ऊपर वो उतरती ही नहीं है प्रॉपर। चिंता का विषय इसलिए है ये कि पढ़ा लिखा आदमी, जानकार आदमी भी अगर इस गफलत में पड़ जाए और भटक जाए, भ्रम के जाल में फंस जाए, तो फिर चुनाव को किस दिशा में देखा जाए और कैसे देखा जाए, सोचते रहिए।